सच कहूँ तो वो एक बहुत ही वेलकम ब्रेक था क्योंकि लगातार आप सोच सकते हैं कि 12 साल से ये 2020 में जब पेंडेमिक आया था तो 2008 से 2020 लगातार 12 साल से हम लोग करते आ रहे थे। तो शुरू में तो थोड़ा सा हमें ये लगा कि चलो थोड़ा इसी बहाने थोड़ा सा आराम मिल गया, लेकिन जिस तरह से लोगों की तकलीफ़ें जब सुनने को आती थी कि जिस तरह से कितने लोग परेशान, कितने लोगों के पास काम नहीं, जो अपना काम था वो छूट गया, कितने लोगों की नौकरियां छूट गई, कितने बिजनेसेस बंद हो गए। तो उस वक्त वो सब पढ़ के, सुन के, देख के बहुत ही तकलीफ़ होती थी कि ये ऐसा वक्त क्यों भगवान हम सबको दिखा रहा है, और जल्द से जल्द भगवान हम सबको इससे बाहर निकाले ताकि फिर से सबकी ज़िंदगी पहले की तरह खुशनुमा हो जाए, पहले की तरह बिज़ी हो जाए सब, और पहले की तरह सब अपने अपने काम में जुट जाए। तो बस भगवान ने कृपा की, बहुत थोड़े समय के बाद फिर से थोड़ा थोड़ा करके सबका काम शुरू हो गया। सवाल ही नहीं, बिल्कुल, मतलब आज, सिर्फ आज ही नहीं, हम तो हर रोज़ याद करते हैं। जो भी हमारे जितने घनश्याम भाई है या आज़ाद भाई है, हमारे मेकअप दादा आनंद दादा, वो भी गुज़र गए पेंडेमिक के पहले। फिर हमारे प्रोडक्शन वाले थे अरविंद मर्चंडे, वो काफ़ी यंग एज में करीब 4-5 साल पहले, सबसे पहले वो गुजरे। फिर हमारे प्रोडक्शन वाले एक शिशुपाल जी करके थे, वो भी बहुत यंग, वो भी अभी कुछ ही समय पहले वो भी गुजर गए। तो एक ये देखिए, हम 12 घंटे की शिफ्ट करते हैं रोज़ लगातार, तो एक हमारी फैमिली से ज़्यादा हमने यहाँ सेट पे यह फैमिली के साथ समय बिताया है, तो ये भी हमारी अपनी एक फैमिली है। तो जब फैमिली का कोई सदस्य ऐसे जाता है, जो छूट जाता है, तो दुख तो बहुत होता है डेफिनेटली, और ऐसे मौके पे तो वो ख़ास याद आते हैं, मिस करते हैं कि आज वो हमारे साथ होते तो बहुत मज़ा आता। नहीं नहीं, याद तो आती है। कवि कुमार आज़ाद जो हंसराज हाथी का किरदार निभाते थे, घनश्याम नायक जो नट्टू काका का किरदार निभाते थे, और हमारे प्रोडक्शन के कुछ साथी थे, अरविंद मर्चंडे, विनोद शिशुपाल, हमारे मेकअप मैन आनंद परमार, कुछ लोग इस दुनिया छोड़ के चले गए तो दुख होता है, लेकिन हमें विश्वास है वो जहाँ कहीं भी होंगे हमारा ये शो ज़रूर देखते होंगे, मुस्कुराते होंगे, और उनके आशीर्वाद हमारे साथ है। नहीं, बहुत सारी मोमेंट्स है, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं हैं जो बताना मुश्किल है कि उसके लिए पूरा एक दिन भी कम पड़ जाए। लेकिन हमारे लेखकों ने हमेशा मुझे साथ दिया है, क्योंकि रोज़ शूटिंग होता है, ये एवरी डे का एपिसोड होता है, तो हमारा लेखकों का भी कमिटमेंट होता है, जो राइटर्स, अगर उनके हिसाब से अगर हमारी स्क्रिप्ट रुक गई तो सब मुश्किल हो जाता है। तो कभी कभार राइटरों ने 24 घंटे तक मेहनत की है, हमारे एडिटर 4-4 दिन कभी घर नहीं जा पाते हैं, क्योंकि इतने सारे आर्टिस्ट हैं, तो हर एक सीन, हर एक का क्लोज, हर एक आर्टिस्ट को एडिट करने में बहुत टाइम लगता है। तो ये सब लोगों की मेहनत है, बहुत सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं, और ये सबके साथ है। यानी इसको एक घटना बोलना ये पता नहीं, लेकिन एक घटना मैं अवश्य कहूँगा। जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमको स्वच्छ भारत अभियान के साथ जोड़ दिया, जो हमारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। उन्होंने ऐसे ही अनाउंस कर दिया कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम को मैं स्वच्छता भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाता हूँ। तो ये मेरे सौभाग्य की क्षण थी, और बहुत लोगों का प्यार मिला है। पूरे देश विदेश में लोग देखते हैं, कहीं भी जाते हैं, USA, UK, कनाडा, सब लोग का बहुत प्यार मिलता है कि आपने तो भारतीय संस्कृति, हमारा ऐसा लगता है कि हम हमारे घर में ही हैं, हम इंडिया में ही हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारी यादों का एक कारवां मैं बोल सकता हूँ 2008 से लेके 2022। ये एक्चुअली आप खुद सोच सकते हैं कि आप किसी शो में आप काम करते हो, मान लो आज 2022 से 28 जुलाई 2022 मैंने एक शो में काम करना शुरू किया, पता चला कि 2036 में भी मैं वही शो कर रहा हूँ। ये मैं प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकता था। तो उसी वही बात है कि अगर 2008 में मैं शो में सिलेक्ट हुआ और हमने काम करना शुरू किया, किसी को नहीं पता था उस वक्त। हमेशा रहता था कि हाँ यार शो तो मिला है, डेली सोप मिला है, चलो अच्छा है, 1-2 साल देखते हैं क्या है, लेकिन देखते ढूंढना पड़ेगा, दूसरा कुछ तो काम ढूंढना पड़ेगा। एज ए एक्टर ये सोचते थे हम लोग, मेरे जैसे और भी कलाकार है वो सोचते थे। लेकिन 2009 में जैसे वो टर्निंग पॉइंट हुआ कि नहीं, लोगों को
कुछ तो इसमें बात नज़र आ रही है। हालांकि तारक मेहता का उल्टा चश्मा का प्लॉट कोई नया प्लॉट नहीं है, ऐसे कई प्लॉट पहले भी आके गए हैं, लेकिन इसका प्लस पॉइंट ये है कि हम सारे कलाकार नए थे उस दरमियान, जो ऑथेंटिक थे, मराठी मराठी, पंजाबी पंजाबी, पारसी पारसी, साउथ इंडियन, बंगाली बंगाली, गुजराती गुजराती। तो उस वजह से हर एक भाषा का जो एक जो लहजा होता था, हर एक भाषा की जो एक न्यूसेंस होती वैल्यू होती थी, वो उसमें पूरी तरह से उतर आई उस कैरेक्टर में। मैं मराठी हूँ तो हमारे घर के सीन जैसे होते हैं टिपिकल महाराष्ट्रियन घर में, वैसे लोगों को देखने मिले, तो लोगों को ज़्यादा रिलेट कर पाए। एंड द मेन यूएसपी ऑफ द शो इज़ कि आप ऑडियंस रिलेट कर पा रही है इस शो से, कि भाई मेरे घर में भी ऐसा होता है, ये सेम चीज़ मेरे घर में होती है। जो जेठादया में होता है वो कितने सारे गुजराती घरों में होता होगा, जो भिड़े माधवी में होता है वो कितने सारे महाराष्ट्रियन घरों में होता होगा। तो यही सारी चीज़ें हैं, जैसे सरदार और पारसी का संगम, ये कितनी अजीब, मतलब एक विचित्र बातें सुनने में, लेकिन एक सरदार जी और पारसी साथ में रह रहे हैं, उनका लव मैरिज है, एक अपने आप में एक अलग बात है।